Hello everyone, welcome to Rebio in AI channel. I am Krishna. Today we are going to start with our part 4. अब तक हमने तीन बड़े concepts कवर किए हैं, that is LLM basics, prompt engineering and RAG. आज हम सीखेंगे एक ऐसी टेक्निक जो इन सब से फंडामेंटली डिफरेंट है, that is फाइन ट्यूनिंग, जहाँ प्रॉम्प्टिंग और रैग दोनों मॉडल को क्या दिखाया जाता है वो चेंज करते हैं। आज हम बात करेंगे एक टेक्निक की जो मॉडल को खुद चेंज करता है परमानेंटली उसके इंटरनल वर्किंग को। सो स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि एलएलएम्स टेक्स्ट प्रिडिक्ट करते हैं और हेलुसिनेट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली गलत आंसर देते हुए। Different models like GPT, Claude, Gemini, Llama, same questions का different answer देते हैं। सेशन 2 में हमने ये देखा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए हम RCTF फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, जिससे हमें सेम मॉडल से सेम वेट्स के साथ बेटर आंसर्स मिलते हैं, सिर्फ वर्डिंग चेंज करके। सेशन 3 में हमने रैग सीखा, जहां मॉडल को ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट्स में ग्राउंड किया जाता है। वो गेस करने के बजाय एक्चुअल सोर्सेस से आंसर निकाल के देते हैं। ये हमें करंट स्पेसिफिक फैक्ट्स देने में मदद करता है। लेकिन एक चीज है जो ना प्रॉम्प्टिंग से फिक्स कर सकते हैं ना रैग से। अगर हमें चाहिए कि मॉडल कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करे, हर बार thousands ऑफ रिक्वेस्ट के थ्रू, सिर्फ एक राइट आंसर नहीं बल्कि एक कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न, यही है आज का टॉपिक फाइन ट्यूनिंग। सो लेट्स मूव फर्दर। हम यहाँ पे आज टोटल 6 चीजें कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि फाइन ट्यूनिंग एक्चुअली है क्या, एक एनालॉजी के थ्रू जो बहुत क्लियर होगा। फिर हम देखेंगे कि कब फाइन ट्यूनिंग एक्चुअली जरूरी है, एक सिंपल डिसीजन पाथ के थ्रू, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग हमेशा फर्स्ट चॉइस नहीं होनी चाहिए। ओके। और उसके बाद हम देखेंगे फाइन ट्यूनिंग प्रोसेस की पूरी एनाटॉमी, दैट इज डेटा सेट से लेके डिप्लॉयड मॉडल तक। इसके बाद फिर हम थोड़ा डीप में जाएंगे, फुल फाइन ट्यूनिंग वर्सेस लॉरा। तो बहुत डिफरेंट अप्रोचेस है बट सिमिलर रिजल्ट्स के साथ। उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे वो कंपैरिजन जो हमने हमारे पार्ट 3 में शुरू की थी, दैट इज फाइन ट्यूनिंग वर्सेस रैग वर्सेस प्रॉम्प्टिंग। तीनों को हम साइड बाय साइड देखेंगे। ओके। और लास्ट वन इज रियल वर्ल्ड यूजेस, लिमिटेशंस और कुछ डेमोस। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। यस। चलिए हम एक एनालॉजी के साथ शुरुआत करते हैं जो पूरी कंसेप्ट को बहुत क्लियर कर देगी आपके माइंड में। ओके। कि फाइन ट्यूनिंग क्या होता है एक्चुअली। तुम सोचो कि एक जनरल प्रैक्टिस डॉक्टर है, उसे ब्रॉड मेडिकल नॉलेज है, बहुत कुछ पता है, लेकिन वो एक जर्नलिस्ट है, जनरलिस्ट। ओके। अब अगर वो डॉक्टर एक रेसिडेंसी करता है, दैट इज कार्डियोलॉजी में या किसी स्पेसिफिक स्पेशलिटी में, तो क्या होता है, वो उस स्पेशलिटी में रिपीटेडली फोकस्ड प्रैक्टिस करता है जब तक वो उसकी सेकेंड नेचर ना बन जाए। राइट। अब देखो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ क्या है, रेसिडेंसी कंप्लीट होने के बाद वो डॉक्टर हर बार टेक्स्ट बुक चेक नहीं करता अपने स्पेशलिटी के बारे में। वो स्पेशलाइजेशन अब उसके अंदर ही है। बिल्कुल यही है फाइन ट्यूनिंग का आइडिया। एक प्री ट्रेन्ड एलएलएम ऑलरेडी एक जनरलिस्ट है, ब्रॉड नॉलेज केपेबल और वर्सेटाइल।
फाइन ट्यूनिंग उस मॉडल को एक स्पेसिफिक डेटा सेट पे कंटिन्यू ट्रेनिंग देता है, जिससे उसके इंटरनल पैरामीटर्स एक्चुअली चेंज हो जाते हैं। ओके, यहाँ तक समझा? अब आगे ये समझना इम्पोर्टेंट है कि रैग और फाइन ट्यूनिंग में फंडामेंटल फर्क क्या है। यस, रैग मॉडल को क्या पड़ता है? यस, उसका इनपुट चेंज करता है, राइट? रैग अपना इनपुट चेंज करता है मॉडल के लिए। मॉडल खुद बिल्कुल सेम रहता है रैग में, राइट? बस उससे एक्स्ट्रा रेफरेंस मटेरियल दिया जाता है। लेकिन फाइन ट्यूनिंग में मॉडल खुद को चेंज करता है, उसके वेट्स को वो परमानेंटली चेंज करता है जब तक उसे फिर से ट्रेन ना किया जाए। इसलिए फाइन ट्यून मॉडल को हर बार रेफरेंस मटेरियल की जरूरत नहीं होती। उसकी स्पेशलाइजेशन अब उसके अंदर ही है, जैसे उस डॉक्टर की। यस, लेट्स मूव फर्दर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत लोग डायरेक्टली फाइन ट्यूनिंग ट्राई कर लेते हैं, जबकि उनका प्रॉब्लम असल में सिर्फ प्रॉम्प्टिंग या रैग से सॉल्व हो सकता है। चलिए एक सिंपल सा डिसीजन पाथ देखते हैं। लेट्स से स्टेप 1, कैन बेटर प्रॉम्प्टिंग फिक्स इट? क्या बेटर प्रॉम्प्टिंग इसे फिक्स कर सकता है? अगर आपका प्रॉब्लम सिर्फ वर्डिंग या फॉर्मेट का है, तो पार्ट 2 का RCTA फ्रेमवर्क यूज कर लो। ये सबसे चीप और फास्टेस्ट ऑप्शन है। कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। यस। स्टेप 2, इज इट अ फैक्चुअल और नॉलेज गैप? क्या ये एक फैक्चुअल या नॉलेज गैप है? अगर मॉडल को करंट या स्पेसिफिक फैक्ट्स चाहिए जो उसने ट्रेनिंग में नहीं सीखे, तो हम पार्ट 3 यानी कि रैग का यूज कर सकते हैं, वो यूज कर लो। फिर स्टेप 3, इज इट अ बिहेवियर और स्टाइल और स्किल गैप? क्या ये एक बिहेवियर, स्टाइल या स्किल गैप है? अगर आपको चाहिए कि मॉडल एक कंसिस्टेंट टोन, फॉर्मेट या स्पेशलाइज्ड स्किल दिखाए, तो थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स के थ्रू हर बार रिलायबली अब फाइन ट्यूनिंग अपनी कॉस्ट जस्टिफाई करती है। यस, यहाँ पे तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रख सकते हो कि फाइन ट्यूनिंग यूजुअली लास्ट रिजॉर्ट है, फर्स्ट मूव नहीं है वो। ठीक है, पहले प्रॉम्प्टिंग ट्राई करो, उसके बाद RAG ट्रैक ट्राई करो, दैट इज रैग, और सिर्फ तब फाइन ट्यूनिंग जब दोनों से काम ना बने। ओके, चलिए अब देखते हैं असल में फाइन ट्यूनिंग के अंदर स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। यस, सो स्टेप 1 इज कलेक्टिंग डेटा। सो सबसे पहले चाहिए हमें एग्जाम्पल इनपुट एंड आउटपुट पेयर्स, जो एग्जैक्टली वो बिहेवियर दिखाते हैं जो आप चाहते हो। जैसे अगर आप चाहते हो मॉडल हमेशा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिस्पॉन्ड करे, तो आपको वही फॉर्मेट दिखाने वाले सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल्स चाहिए। ओके, और स्टेप 2, चूज अ बेस मॉडल। फाइन ट्यूनिंग हमेशा एक ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल होता है, सो कभी भी स्क्रैच से नहीं शुरुआत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्क्रैच से ट्रेनिंग एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, स्टेप 3, ट्रेन। अब मॉडल के वेट्स आपके एग्जाम्पल्स के बेसिस पे एडजस्ट होते हैं, मल्टीपल पासेस के थ्रू, जिससे इपॉक्स बोलते हैं। ओके, स्टेप 4, इवैल्यूएट। ट्रेनिंग के बाद मॉडल को उन एग्जाम्पल्स पे टेस्ट किया जाता है जो उसने कभी नहीं देखे हैं, ताकि पता चले कि वो जेन्युइनली सीखा है या सिर्फ ट्रेनिंग डेटा को याद कर लिया है, जिसे ओवरफिटिंग भी बोलते हैं। ओके, देन कम्स द लास्ट वन, स्टेप 5, दैट इज डिप्लॉय। आपका स्पेशलाइज्ड मॉडल अपनी एक्चुअल एप्लीकेशन में यूज होता है।
ये पूरा पाइपलाइन है। अब चलिए देखते हैं कि ये ट्रेन स्टेप एक्चुअली दो बहुत डिफरेंट तरीकों से हो सकता है। सो फुल फाइन ट्यूनिंग वर्सेस LoRa। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फुल फाइन ट्यूनिंग में मॉडल के हर सिंगल पैरामीटर पोटेंशियली बिलियंस में अपडेट होते हैं ट्रेनिंग के दौरान। इसका फायदा है मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी बिहेवियर रिशेप कर सकते हो, लेकिन इसका कॉस्ट भी उतना ही बड़ा है। सीरियस कंप्यूट जीपीयूज चाहिए, एक बड़ा डेटा सेट चाहिए, और ये एक्सपेंसिव और स्लो होता है। जैसे कुछ ऐसा नहीं जो आप कैजुअली बार बार करो। ओके, अब देखो दूसरा अप्रोच है LoRa, यानी लो रैंक अडेप्टेशन। इसमें ओरिजिनल मॉडल के वेट्स फ्रोजन रहते हैं, बिल्कुल अनटच्ड। उसके बजाय कुछ नए छोटे अडेप्टर लेयर्स ऐड किए जाते हैं और सिर्फ उन्हें ट्रेन किया जाता है। सो इसका मतलब है LoRa में पैरामीटर्स का सिर्फ एक छोटा फ्रैक्शन ट्रेन होता है, जिससे कॉस्ट भी एक फ्रैक्शन बन जाता है। ये आवर्स में ट्रेन हो जाता है, डेज नहीं लगते हैं, और बहुत छोटे डेटा सेट पे भी काम कर जाता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये ऑलमोस्ट उतना ही इफेक्टिव है मोस्ट प्रैक्टिकल टास्क के लिए जितना फुल फाइन ट्यूनिंग। ओके, इसी वजह से आज रियल वर्ल्ड में जब लोग फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं, वो यूजुअली LoRa जैसे एक लाइट वेट टेक्निक ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो चलिए अब थोड़ा और डीप में जाके समझते हैं कि LoRa एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ। जस्ट इमेजिन आपके पास एक टेक्स्ट बुक है। फुल फाइन ट्यूनिंग का मतलब होगा अ, पूरी टेक्स्ट बुक को रिराइट करना हर बार जब आपको उसमें से कुछ स्पेशलाइज करना हो। बहुत टाइम कंज्यूमिंग और रिस्की है, राइट? कहीं गलती से कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी डिलीट हो सकती है ये प्रोसेस में, है ना? अब सोचो, आप उसकी जगह पे स्टिकी नोट्स या मार्जिन एनोटेशंस ऐड कर देते हो, लाइक स्पेसिफिक पेजेस पे। तो टेक्स्ट बुक बिल्कुल वैसी ही रहती है, अनटच्ड, लेकिन आपके स्टिकी नोट्स उसमें नया कॉन्टेक्स्ट, नए इंस्ट्रक्शंस ऐड कर देते हैं, राइट? यही है LoRa। ओरिजिनल मॉडल के बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स फ्रोजन रहते हैं, बिल्कुल अनटच्ड। सारे प्री ट्रेन जनरल नॉलेज एग्जैक्टली वैसा ही रहता है जैसे पहले था। ओके, उसी के पैरेलल एक छोटा सा सेट ऑफ नए ट्रेनेबल अडेप्टर लेयर्स ऐड किए जाते हैं, और ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ यही अपडेट होते हैं। जब मॉडल एक्चुअली उस यूज होता है, इन्फरेंस के टाइम वो फ्रोजन वेट्स और स्टिकी नोट्स दोनों को साथ में रीड करता है, और वही स्पेशलाइज्ड बिहेवियर प्रोड्यूस होता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा भी है, क्योंकि ओरिजिनल वेट्स कभी टच नहीं होते हैं। LoRa रेयरली मॉडल को उसकी जनरल एबिलिटीज भूलने देता है। इससे कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग बोलते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब चलिए वो कंपैरिजन कंप्लीट करते हैं जो हमने हमारे पार्ट 3 में शुरू किया था, बट उतना डीप में नहीं किया था। उस वक्त हमने सिर्फ रैग और फाइन ट्यूनिंग को कंपेयर किया था, और आज हम यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग को भी ऐड कर रहे हैं, ताकि पूरी तस्वीर लाइक क्लियर हो जाए, आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाए कि क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंस है, और कब कहाँ क्या यूज करना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हम ये कंपेयर करेंगे कि व्हाट चेंजेस, दैट इज क्या चेंज होता है। प्रॉम्प्टिंग में सिर्फ आपके इनपुट की वर्डिंग चेंज होती है। रैग में
मॉडल क्या पढ़ता है, डेट इज कॉन्टेक्स्ट ऐड होता है। और फाइन ट्यूनिंग में मॉडल खुद, यानी कि उसके वेट्स चेंज होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज स्पीड टू सेटअप, यानी सेटअप में कितना टाइम लगता है। प्रॉम्प्टिंग के लिए तो इंस्टेंट है, राइट। रैग एकदम फास्ट है, बस एक डॉक्यूमेंट इंडेक्स बनाना है। और फाइन ट्यूनिंग इज स्लो, बट ट्रेनिंग टाइम तो भाई उसको चाहिए। यस। थर्ड पॉइंट हमने ये कंपेयर किया है कि ये कौन सा किसके लिए बेस्ट है, किस चीज के लिए कौन सा बेस्ट है। ओके। सो प्रॉम्प्टिंग के लिए लाइक यू कैन से एक सिंगल रिक्वेस्ट को क्लैरिफाई करने के लिए बेस्ट है। रैग किस चीज के लिए बेस्ट है, रैग फॉर करंट स्पेसिफिक पैक्स देने के लिए बेस्ट है। और फाइन ट्यूनिंग कंसिस्टेंट टोन फॉर्मेट या स्किल के लिए बेस्ट है। ओके। अब हम उनको कंपेयर करेंगे कॉस्ट के लिए, लाइक कितनी कॉस्ट है। प्रॉम्प्टिंग फ्री है, रैग के लिए अपन हम बोल सकते हैं लो कॉस्ट। ओके। बट स्टोरेज और रिट्रीवल का कॉस्ट है। फाइन ट्यूनिंग इज वेरी हाई कॉस्ट, लाइक कंप्यूट डेटा और एक्सपर्टीज का कॉस्ट लगता है, कंप्यूटेशन का, डेटा का और एक्सपर्टीज का। ओके। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन प्रैक्टिस मोस्ट रियल एप्लीकेशंस तीनों को कंबाइन करते हैं। एक वेल प्रॉम्प्टेड रैग, ग्राउंडेड और कभी कभी फाइन ट्यून सिस्टम्स, जैसे कि ये तीनों साथ मिलके एक रोबस्ट एआई एप्लीकेशन बनाते हैं। ये कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स है। ये हमेशा ध्यान में रखना कि दीज आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स। ओके, लेट्स मूव फर्दर। सो चलिए अब देखते हैं कि फाइन ट्यूनिंग कहाँ जेन्युइनली काम का है और कहाँ इसकी रियल लिमिटेशंस है। यस। सो वेयर इट जेन्युइनली हेल्प्स, जब आपको कोई स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंट आउटपुट फॉर्मेट चाहिए स्केल पे, जैसे हमेशा वैलिड जेसन आउटपुट चाहिए आपको, जब आपको स्पेशलाइज्ड जार्गन या राइटिंग स्टाइल को अडेप्ट करना है थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट के थ्रू, जब आपके पास क्लासिफिकेशन टास्क है और बहुत सारे लेबल्ड एग्जाम्पल्स अवेलेबल है, और जब आपको एक कंसिस्टेंट ब्रांड या प्रोडक्ट वॉइस मेंटेन करनी है, तब वी यूज फाइन ट्यूनिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। इसको क्वालिटी लेबल डेटा चाहिए, लाइक अगर एग्जाम्पल्स गलत है तो मॉडल का बिहेवियर भी गलत सीखेगा। ये एक्सपेंसिव और स्लो होता है अपडेट करने में, और रैक डॉक्यूमेंट स्वैप करने के कंपैरिजन में। एक रिस्क है जिसे बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा स्पेशलाइज करने से मॉडल अपनी जनरल एबिलिटीज डिग्रेड कर सकता है। और ये फैक्चुअल गैप्स को फिक्स नहीं करता, दैट इज करंट वेरीफाइबल फैक्ट्स के लिए आपको फिर भी रैग ही लगेगा, रैग ही चाहिए। ठीक है। सो आप यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हो कि फाइन ट्यूनिंग एक पावरफुल है लेकिन स्पेसिफिक पर्पस टूल है। सो चलिए अब इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सो हम एक फाइन ट्यून मॉडल देखते हैं, एक लाइक एक जनरल पर्पस मॉडल से वो कैसे डिफरेंट बिहेव करता है। ओके। सो मैं यहाँ पे हगिंग फेस का यूज करूंगी। ओके। सो लेट्स गो स्विच टू हगिंग फेस। यस। सो हगिंग फेस एक मॉडल हब है। हगिंग फेस एक मॉडल हब है
और यहाँ पे हम एक मॉडल सर्च करेंगे जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए फाइन ट्यून्ड हो, जैसे कि आई गेस वी कैन सर्च फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस। लेट्स सर्च इट। यस, एनालिसिस। इसमें हम डिजिटल वर्ड वाला चूज करते हैं। यस, सो हमने हमारा सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए चूज किया। सो हियर वी कैन गिव आवर प्रॉम्प्ट इन इन्फरेंस प्रोवाइडर, और हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालेंगे और यहाँ पे हम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देंगे। दोनों प्रॉम्प्ट सेम रहेंगे। लेट्स सी आंसर क्या आता है। ओके, यस, सो हमें ये यहाँ पे सेंटिमेंट बताएगा दैट इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखते हैं। लेट्स राइट समथिंग अबाउट कस्टमर सर्विस। So let's just click on generate. So यहाँ पे आप देख सकते हो हमें आंसर आया है पॉजिटिव। यस, पूरा 1 प्रोबेबिलिटी के साथ, और नेगेटिव 0 प्रोबेबिलिटी के साथ। यस, और एक और बात, डेटा सेट यूज टू ट्रेन एंड एवरीथिंग इन योर model card. Okay, each and every detail is mentioned over here. Now let's just copy paste this prompt in our GPT and let's see what it gives. So मैंने यहाँ पे सेम सवाल दिया है एक जनरल पर्पस मॉडल को। So let's see response. Waiting for response. Yes, so here it is giving us the sentiment of the sentence is positive. Reason, it expresses strong satisfaction with the customer service, highlighting that the team was absolutely wonderful and resolved the issue faster than I expected, indicating a positive experience. So, देखो, फर्क तो है दोनों आंसर्स में। यस, हमें यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ मिला है एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, और यहाँ पे वी जस्ट गेट one single answer, that is positive. Yes, so fine tune मॉडल नैरो, कंसिस्टेंट और स्ट्रक्चर रहता है, हमेशा सेम फॉर्मेट में आउटपुट देगा। बट जनरल मॉडल आपको ब्रॉड, फ्लेक्सिबल रहेगा, और हम उसका फॉर्मेट हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है और अलग आंसर हमें दे सकता है। ओके, सो ये है फाइन ट्यूनिंग का कोर वैल्यू। जब आपको एक स्पेसिफिक प्रेडिक्टेबल बिहेवियर चाहिए हर बार बिना फेल हुए, जैसे अगर आप 10,000 कस्टमर रिव्यूज प्रोसेस कर रहे हो ऑटोमेटिकली, तो आपको यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग यूज करना चाहिए। अगर आप ये करते बैठोगे तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में आंसर मिलेंगे, राइट? सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड। सो यस, यही एक फाइन ट्यूनिंग का रियल वैल्यू है कि जब आपको एक स्पेसिफिक प्रिडिक्टेबल बिहेवियर चाहिए हर बार at scale, so you can use find. Now let's move further. Next demo is on where prompting starts to take. यहाँ पे हम ये देखेंगे कि प्रॉम्प्टिंग अकेले कितना रिलायबल है जब कंसिस्टेंसी की बात आती है। तो यहाँ पे मैं एक जनरल एलएलएम को पूछूंगी कि हमेशा एक एग्जैक्ट
स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में रिस्पॉन्ड करे, जैसे कि कोई स्पेसिफिक जेसन स्ट्रक्चर हो। ठीक है। सो अगेन लेट्स स्विच टू जीपीटी। सो अभी हम एक यहाँ पे जीपीटी को एक इनिशियल इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमें हमारा आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए, हमको जेसन फॉर्मेट में चाहिए। तो हम उनको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लिख के देते हैं। ओके। सो दिस इज द कंडीशन। लाइक हमें क्या फॉर्मेट चाहिए हम देंगे जीपीटी को। सो नाउ लेट्स टेस्ट कि हमें ये सेम ऐसे फॉर्मेट में हमको आंसर्स मिलते हैं कि नहीं। तो कुछ मैसेजेस लिखते हैं हम, लाइक सेंटिमेंट एनालिसिस रिलेटेड ही लिखेंगे। ओके। लाइक आई लव द मूवी वी वॉच्ड लास्ट नाइट। The answer is positive, and we have also the reason. The message expresses enjoyment and satisfaction by stating that the movie was loved. Let's type something else. The lab equipment arrived damaged and unusable. Category negative, and the reason is also shown that it describes a problem where the lab equipment arrived damaged and could not be used. Let's give some different thing. Okay, like can you also explain why this format matters and give me two examples of when I would use it in real life. Let's see, this is something different. So what it gives us. सो देखो अभी तक फॉर्मेट बिल्कुल सेम फॉलो हो रहा था, बट यहाँ पे कैटेगरी में आता है इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट और रीजन में यू कैन सी यू आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द जेसन फॉर्मेट मैटर्स on and do real life examples of when to use it. So I'm responding in the required JSON format instead of providing a prose explanation because of your standing instruction. Okay. So इस मैसेज में लाइक हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, मल्टी पार्ट सवाल पूछ लिया, तो मॉडल ने हमको ये आउटपुट दिया। ओके। सो कुछ और क्वेश्चंस भी टाइप करके देखते हैं। सो यहाँ पे acknowledgement and reason your message acknowledges the previous response. Okay. So this is how it works. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 4 मैसेजेस दिए। सो अगर आप ये बिहेवियर 10,000 या 1 मिलियन रिक्वेस्ट के थ्रू चाहिए प्रोडक्शन में, तो छोटी सी भी ड्रिफ्ट प्रोबेबिलिटी स्केल पे बहुत सारे फेल्ड केसेस क्रिएट कर देगी। सो यही वो जगह है जहां कंपनीज फाइन ट्यूनिंग में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि एक फाइन ट्यून्ड मॉडल का फॉर्मेट फॉलोइंग बिहेवियर उसके वेट्स के अंदर ही बेक्ड इन होता है, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ओके। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रॉम्प्टिंग छोटे स्केल लो स्टेक्स यूज के लिए बहुत अच्छा है।
लेकिन जब आपको गारंटीड एट स्केल कंसिस्टेंसी चाहिए, तब फाइन ट्यूनिंग अपनी कॉस्ट जस्टिफाई करती है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो आज के हम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमने यूज किए हैं वो थोड़ा रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये टर्म्स आपको आगे भी काम आएंगे और रियल वर्ल्ड एआई डिस्कशन में भी बार बार ये टर्म्स सुनने मिलेंगे। सो फर्स्ट इज फाइन ट्यूनिंग। ये एक ऑलरेडी ट्रेन मॉडल की ट्रेनिंग को एक छोटे स्पेसिफिक डेटा सेट पे कंटिन्यू करना, ताकि उसके इंटरनल पैरामीटर्स एक्चुअली चेंज हो जाए। एंड रिमेम्बर, ये प्रॉम्प्टिंग से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि प्रॉम्प्टिंग में मॉडल खुद नहीं बदलता, सिर्फ उसे दिया गया इनपुट बदलता है। फाइन ट्यूनिंग में मॉडल परमानेंटली बदल जाता है जब तक उसे फिर से ट्रेन ना किया जाए। ओके, सेकंड, बेस मॉडल, वो ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल जिसे आप फाइन ट्यूनिंग शुरू करते हो, जैसे जीपीटी या लैमा का कोई ओपन वेट वर्जन। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, फाइन ट्यूनिंग कभी भी स्क्रैच से शुरू नहीं होती है। आप हमेशा एक ऐसा मॉडल से स्टार्ट करते हो जिसने ऑलरेडी ब्रॉड जनरल नॉलेज सीख ली है। इसी वजह से फाइन ट्यूनिंग पूरी ट्रेनिंग के कंपैरिजन में बहुत कम डेटा और टाइम में हो जाता है। ओके, द थर्ड वन इज फुल फाइन ट्यूनिंग। ट्रेनिंग के टाइम मॉडल के हर सिंगल पैरामीटर्स, जैसे पोटेंशियली बिलियंस अपडेट्स होते हैं। सो ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच है, और लेकिन सबसे एक्सपेंसिव भी। ओके, सो सीरियस कंप्यूट और बड़े डेटा सेट की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, और रियल वर्ल्ड में सिर्फ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ही इसे कैजुअली अफोर्ड कर पाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कम्स LoRa, लो रैंक अडेप्टेशन। ये एक लाइटवेट टेक्निक है जहां ओरिजिनल मॉडल के वेट्स कंप्लीटली फ्रोजन रहते हैं, और उसके बजाय कुछ छोटे नए अडेप्टर लेयर्स ऐड करते हैं, उन्हें ट्रेन किया जाता है। ओके, लाइक हमने जो स्टिकी नोट्स वाला एनालॉजी यूज किया था, समवॉट वही। इसके इसे ट्रेनिंग आवर्स में हो जाती है और डेज नहीं लगते हैं, और कॉस्ट भी काफी कम हो जाती है। ओके, देन फिफ्थ वन इज पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, दैट इज PEFT। ये एक जनरल अम्ब्रेला टर्म है, लाइक उन सभी लाइट वेट फाइन ट्यूनिंग मेथड्स के लिए जो लॉरा जैसे अप्रोच फॉलो करते हैं। लाइक पूरे मॉडल को अपडेट करने के जगह वो सिर्फ एक छोटे फ्रैक्शन ऑफ पैरामीटर्स को ट्रेन करना। लॉरा इनमें सबसे पॉपुलर है, लेकिन और भी टेक्निक्स इसी फैमिली में आती है। ओके, देन कम्स ट्रेनिंग डेटा सेट। इनपुट आउटपुट एग्जाम्पल्स का कलेक्शन जो फाइन ट्यूनिंग प्रोसेसेस को सिखाता है कि आपको कैसा बिहेवियर चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हो कि जो मॉडल हमेशा एक पर्टिकुलर टोन में कस्टमर क्वेरीज का रिप्लाई दे, आपके ट्रेनिंग डेटा सेट हजारों ऐसे रियल एग्जाम्पल्स का होगा। ओके, सो इसकी क्वालिटी डायरेक्टली डिसाइड करती है कि फाइन ट्यून मॉडल कितना अच्छा बनेगा। और इस बात को हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, यानी कि जो सिंथेटिक डेटा जनरेशन है, उस पे हम देखेंगे। द सेवेंथ वन इज कैटेस्ट्रोफिक फॉरगेटिंग। तो एक रिस्क है जहां मॉडल को इतना ज्यादा एक नैरो टास्क पे स्पेशलाइज किया जाता है कि वो अपनी पहली वाली जनरल एबिलिटीज भूल जाता है। जैसे अगर एक डॉक्टर इतना ज्यादा सिर्फ एक बीमारी पे फोकस करे कि वो बाकी बेसिक मेडिकल नॉलेज भूल जाए, ये स्पेशली फुल फाइन ट्यूनिंग में ज्यादा रिस्क होती है। जबकि लॉरा जैसी टेक्निक्स में ओरिजिनल वेट्स फ्रोजन रहने की वजह से ये रिस्क काफी कम हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेट्स एंड पैरामीटर्स।
मॉडल के अंदर के वो इंटरनल न्यूमेरिक वैल्यूज जो उसके नॉलेज और बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। जब हम बोलते हैं मॉडल ट्रेन हो रहा है, हम लिटरली इन वेट्स को एडजस्ट कर रहे होते हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा बट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे ये सारे टर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आप एक बेस मॉडल लेते हो, एक ट्रेनिंग डेटा सेट तैयार करते हो, और फिर या तो आप फुल फाइन ट्यूनिंग करते हो, दैट इज सब वेट्स अपडेट करके, या लोरा या पेफ्ट यूज करते हो सिर्फ कुछ नए अडेप्टर वेट्स अपडेट करके। और अगर आप ज्यादा एग्रेसिवली स्पेशलाइज करते हो बिना संभाले, तो कैटेस्ट्रोफिक फॉरगेटिंग का रिस्क आ जाता है। सो ये सारे टर्म्स याद रखना, आगे बहुत काम आएंगे। लेट्स मूव फर्दर। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा सिंथेटिक डेटा जनरेशन के ऊपर। याद है हमने आज देखा कि फाइन ट्यूनिंग के लिए क्वालिटी लेवल डेटा चाहिए, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा डेटा अक्सर स्केर और स्कार्स और एक्सपेंसिव होता है। तो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि एलएलएम्स खुद से ये डेटा कैसे जनरेट करते हैं। ओके, और हम उनके ट्रेनिंग एग्जांपल स्क्रैच से कैसे बनते हैं ये भी देखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी करेंगे कि क्वालिटी बायस और मॉडल्स का अपना ही मिस्टेक से सीखना कैसे होता है, जो रियल रिस्क है सिंथेटिक डेटा के साथ। ओके, सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। तो आज हमने फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, उसे यूज कैसे करना चाहिए, और उसका पूरा प्रोसेस सीखा। हमने फुल फाइन ट्यूनिंग वर्सेस लॉरा देखा, और प्रॉम्प्टिंग, रैग और फाइन ट्यूनिंग के बीच में कंपैरिजन किया। So if you find this session useful, then like, share, and subscribe. And for any queries, you can reach us out at biotechrebion@gmail.com. So thank you.